नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। मेरा खास कार्यक्रम चाय पे चुनावी चर्चा। इस समय हम बेगमगढ़िया मौजूद हैं, जहां पर लोग चाय की चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह लोग यहां बैठे हुए हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि 2022 चुनाव कैसे रहेगा, किसको वोट करना है आपकी, और कौन प्रत्याशी मेरे क्षेत्र में आएगा जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा और हमारे हित की बात करेगा, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। आइए उनसे हम बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। सर बताइए, क्या रहेगा आपकी? हमें तो लग रही है सपा रहेगी आपकी। क्या कहा आपने? सपा। अच्छा, क्यों ऐसा? ऐसा क्यों कि इनका कोई काम नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखिए कोई तरफ से काम तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है इनका। जो 5 साल विकास हुए उसके लिए क्या कहेंगे आप? तो क्या विकास किया है इन्होंने? कोई चीज़ का विकास कहीं पे दिख रहा है? कोई चीज़ कहीं पे विकास हो तो बताएं कि हाँ कि यहाँ पे विकास हुआ है, कोई चीज़ दिखाएं। यहाँ तो हम लोग जैसे थे वो उससे ज़्यादा और फटीचर हालात में हो गए हो। तो क्या रहेगा? अब की क्या, वही बस सपा की उम्मीद है ज़्यादातर। आप बताइए, क्या उम्मीद आपकी है? अभी विकास जो चल रहा है इस पर सरकार में अच्छा सा लग रहा है, दिखाई दे रहा है। रोड है, नालियाँ हैं और भी सारे विकास तो दिखाई दे रहे हैं। फ्री राशन मिल रहा है सबको। विकास तो खैर काफ़ी दिखाई दे रहा है, जो है अच्छा है, उचित है। तो अब की क्या रहेगा? अब की बीजेपी रहेगी। सपा ही आएगी। सपा का ही सबसे ज़्यादा पुरजोर है। बीजेपी का आज सभी लोग विरोध किए जा रहे हैं। 5 साल में क्या कार्य रहा होगा? कार्य तो ठीक है, विकास तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हाँ, जो ज़मीनी स्तर पे हैं, जो गरीब पहले से थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए हैं। मेन उनके लिए तो कभी कोई काम हुआ ही नहीं। जो हमारे और भी भाई लोग हैं, जो भी मान लीजिए नालियाँ वगैरह खोद दी गई हैं, आज भी मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए, आज भी नालियाँ वैसे खुद ही पड़ी हुई हैं। इतना कीचड़ हो गया है, लोगों में साइकिल मोटरसाइकिल से आए दिन कोई ना कोई चोट खा जाता है, गिर जाता है। सबसे बड़ी नाकामी तो यही सब है। और भी कई मुद्दों पे इनके वादे किए जो पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है, अखिलेश यादव ने उस तरह से ज़मीनी हकीकत पे उन्होंने काम किया है, ज़मीनी स्तर पे काम किया है, तो आएगी तो सपा, जहाँ तक उम्मीद यही है। ये क्या कैसा रहेगा आपकी? भाजपा वैसे मजबूत दिख रही है भैया, देखने में काम भी उसका, विकास भी तेज है। जैसे कि आप देख रहे हैं अयोध्या में अंडरग्राउंड लाइट की व्यवस्था हो रही है। सुनने में आ रहा है 29 मार्च तक अंडरग्राउंड टोटल अयोध्या की लाइट हो जाएगी। काम तो उसका, विकास तो तेज हो रहा है। राशन भी दे रही है निःशुल्क। 3 साल जब से लॉकडाउन लगा है तब से निःशुल्क राशन भी दे रही है, मजबूत भी दिख रही है। अब देखिए, बाकी इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। बाकी तो हमारा सपोर्ट तो भाजपा की तरफ। चलिए, और भी कुछ लोग मौजूद से बात करेंगे। आप बताइए, क्या रहेगा आपकी? आपकी सपा सरकार रहेगी और विकास तो दिख रहा है मोदी जी का, लेकिन एक नाली खुदा हुआ है, सब नाली में अंडरग्राउंड हो रही है, सब कीचड़। विकास दिख रहा है तो सपा कैसे रहेगी? सपा तो आएगी आपकी हर हाल में। और भी चीज़ें हैं भैया, उसके लिए तो आएगी विकास ही हर चीज़। चलिए, आप बताइए। आप नॉर्मली बस सपा, क्योंकि विकास ही हर चीज़ में नहीं होता है। आप विकास आपका अच्छा है, लेकिन उसमें गरीबों का भी देखना थोड़ा बहुत, कि हाँ वो अगर गरीब है उनका कुछ हिसाब किताब, मान सरकार राशन फ्री मिल जा रहा है, लेकिन हर चीज़ तो फ्री नहीं है। तो इस बार यही कहेंगे कि सपा की सरकार। और भी लोग मेरे से मौजूद से बात करेंगे। आप बताइए, कैसा रहेगा आपकी? चुनावी प्रक्रिया में इस समय तो देखिए बीजेपी का जैसा भी काम है तो जनता देख ही रही है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और एक परिवर्तन जो आएगा वो आप लोगों के सामने आएगा ही। नहीं, आप बताइए, जिस तरह से 5 साल जो है बीजेपी की सरकार रही, तो उसमें कैसा विकास कार्य रहा? आपकी जो चुनेंगे, किसको चुनेंगे आप? अब देखिए, अब इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये चीज़ सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, लेकिन अब सबका अपना अपना मत है। आने वाले समय में जैसा होगा वो तो देखा ही जाएगा। कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी। हाँ, बदलाव तो ज़रूरी है। अच्छा, बदलाव ज़रूरी है जी। चलिए, आप कहेंगे। अभी फिलहाल किसी भी पार्टी ने अयोध्या विधानसभा सीट से किसी को भी पूरी तरह से खड़ा नहीं किया गया है, ना किसी को टिकट देने का कोई भी पत्ता अपने सामने किया हुआ है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि कम से कम कि जनता को ये तो पता चलना चाहिए कि हाँ वो अपना कम से कम मन तो बना ले कि हाँ किस पार्टी से कौन सा उम्मीदवार कहाँ खड़ा हो रहा है, जिससे वो अपना मन मुताबिक अपना वोट दे सके। अभी ऐसा कुछ सिस्टम हुआ ही नहीं है, तो जनता खुद इस समय
कंफ्यूज है कि कहाँ से कैसे क्या किया जाए। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि हाँ, बदलाव तो जरूरी है ही है। हम लोग भी चाहते हैं और भी जहाँ पे हमारे जितने भाई लोग बैठे हैं उनका भी यही मत है कि हाँ, बदलाव जरूरी है। तो आपने सुना जिस तरह लोगों के यहाँ के लोगों का ये कहना था कि जो है बदलाव जरूरी है। कुछ लोग कहना था बीजेपी सरकार सही है और कुछ लोग कहना था कि जो है सपा सरकार सही है। लेकिन आने वाली 27 तारीख को क्या इन लोगों का मूड सही रहेगा या अपने वादे पर खड़े उतरेंगे, ये तो उन्हें समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। शहर के हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा। छापे की कार्रवाई के पहले ही धुएं के व्यापारी हुक्का बार बंद करके फरार हो गए। पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक को हिदायत दी है हुक्का बार चलाने पर सख्त कार्रवाई करने की। बता दें कि कल हुक्का बार में हुक्का पीते किशोरों और युवाओं का वीडियो वायरल हुआ था, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था धुएं का कारोबार। नशे की हालत में लड़के लड़कियां रेस्टोरेंट के बाहर कर रहे थे ड्रामेबाजी का वीडियो वायरल हुआ था और इसी के साथ ही हुक्का बार में बता दें कि टीनएजर्स लड़के लड़कियां धुआं उड़ाकर अभिभावकों की मंशा पर पलीते लगा रहे थे। कुल मिलाकर के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और हुक्का बार को जहां बंद कराया वहीं यहां से नशेड़ी फरार हो गए। फिलहाल शहर के सभी हुक्का बारों का हुक्का पानी बंद हो गया है। अयोध्या जनपद के 50 परीक्षा केंद्रों पर आज टीईटी की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। कोविड प्रोटोकॉल के तहत यह परीक्षा संपन्न कराई गई। जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक तैनात थे। एसएसपी ने कई परीक्षा केंद्रों का आज भ्रमण किया था। शहर में रूट डाइवर्जन था। 2 पारियों में यह परीक्षा आज संपन्न हुई, जबकि जनपद में मौसम काफी खराब था। मौसम की खराबी की वजह से कई परीक्षार्थियों की आज परीक्षा छूट गई, क्योंकि वो कहीं परीक्षा केंद्रों पर देर में पहुंच पाए तो कहीं पर मार्कशीट को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आई। फिलहाल मौसम की खराबी और अभ्यर्थियों की खुद की लापरवाही से आज दर्जनों अभ्यर्थी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने से वंचित रह गए, क्योंकि परीक्षा केंद्रों में उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया। शहर के कनौसा इंटर कॉलेज के सामने आज बिलक बिलक कर रोती एक महिला अभ्यर्थी का वीडियो वायरल हुआ। बता दें कि इस महिला की भी परीक्षा छूट गई थी और परीक्षा केंद्र में इसे प्रवेश नहीं मिल पाया था। फिलहाल यह बिलक बिलक कर रो रही थी और इसका वीडियो आज वायरल हुआ है। जिले में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। नगर निगम परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर आज माल्यार्पण हुआ। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार मंच के अध्यक्ष शक्ति सिंह, पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय गुप्ता और अन्य भाजपा नेताओं ने तथा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। कोविड संक्रमण को देखते हुए चौक से नगर निगम जाने वाला सम्मान यात्रा कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संयोजक शक्ति सिंह ने बताया कि नगर निगम पर स्थापित प्रतिमा 1970 में नगरपालिका के तत्कालीन एजुकेशनल चेयरमैन सुरेंद्र बहादुर सिंह के प्रयासों से स्थापित की गई थी। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आज कहा कि देश की आज़ादी के लिए नेताजी ने जिस तरह अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रखा था वह अतुलनीय है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हर वर्ष निकलने वाला नेताजी सम्मान मार्च इस बार चौक घंटाघर से नहीं निकल पाया, क्योंकि कोविड की वजह से प्रोटोकॉल लागू है, चुनाव भी चल रहा है यहाँ पे इस समय, इस नाते काम नहीं हो पाया। इसके स्थान पर नगर निगम में जो नेताजी की मूर्ति है, इसी स्थान पर यहाँ के शहर के तमाम गणमान्य लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने आके यहाँ पर माल्यार्पण किया। आज इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आज आप देवासी से? आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में इंडिया गेट के बगल में नेताजी की विशाल आदमकद प्रतिमा लगाने का ऐलान किया है, जो हमारे देश के प्रति नेताजी का जो त्याग तपस्या है उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। भारत के गौरव सुभाष चंद्र बोस, उनकी जन्म शताब्दी है और जिन्होंने इतिहास लिखा स्वतंत्रता का, और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 75 वर्षों बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी प्रतिमा का
दिल्ली में आज लोकार्पण किया है। तो निश्चित रूप से ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभूतपूर्व है। आज हम उनको इस दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर आज़ादी की इस मशाल को जलाए रखें। ये आज हमारा सबसे बड़ा प्रमुख आज के दिन ये संकल्प होगा। एक सप्ताह तक प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में समरसता भोज का आयोजन करने के बाद बिहिप के तत्वावधान में रविवार को बीकापुर में समापन समारोह का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद की जिला संगठन इकाई की सांगठनिक बैठक करके भविष्य की रूपरेखा तय की गई। संगठन की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय संगठन मंत्री राजेश सिंह ने अयोध्या के सभी प्रखंडों के पदाधिकारियों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए आने वाले दिनों में संगठन को ग्राम पंचायतवार इकाई तक विस्तार देने की योजना पर मंथन किया। उन्होंने इस दौरान धार्मिक पुंज, सामाजिक पुंज, गौरक्षा कुंज समेत प्रचार प्रसार की दिशा में पालक नियुक्त करते हुए यह दावा किया कि संगठन की जिला इकाई की बैठक प्रत्येक दशा में छमाही तथा प्रखंडों की बैठक मासिक होना आवश्यक होगा। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को साधु संत, मठ, मंदिर, गो तथा गोवंश की रक्षा के लिए सजग रहने का मंत्र दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष उदय भान, उपाध्यक्ष कार्य अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, संगठन मंत्री मोहित सिंह, जितेंद्र सिंह के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। परिषद आगे आने वाले दिनों में एक भी धर्मांतरण नहीं होने देगा। कोई भी हिंदू, ईसाई और मुसलमान नहीं बनेगा और जो बन गए हैं अपने बंधु उनको भी समझा बुझा करके प्रयास करके हम प्रयास कर रहे हैं कि वह सब घर वापस आएं। बीकापुर तहसील परिसर में स्थित आरंभ भोजनालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग की घटना से अफरा तफरी फैल गई। गनीमत रही कि जब तक आग भीषण रूप लेता दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंच करके उस पर काबू पा लिया। बीकापुर तहसील परिसर में आरंभन होटल में शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी थी। आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी परमहंस आचार्य ने पीएम मोदी से मांग किया है कि राम जन्मभूमि परिसर में श्री मद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई जाए, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हो। परमहंस आचार्य ने रविवार को तपस्वी छावनी आश्रम पर जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की 722वीं जयंती की पूर्व संध्या पर वैदिक रीत से उनका पूजा अर्चन किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। उसके बाद 25वें अवतार के रूप में भगवान स्वयं जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया। दुनिया में जितने भी आचार्य हुए हैं उन सभी के गुरु रामानंदाचार्य भगवान हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कबीर और रविदास को भी अपना शिष्य बनाया। रामानंदाचार्य भगवान की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई जाए क्योंकि वह साक्षात भगवान राम है। वहीं आलापुर से आए दलित समाज के बच्चूलाल भारती ने कहा कि स्वामी परमहंस आचार्य की मांग जायज है। पेशे का अध्यापक हूँ, इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ और मैं जगत गुरु परमहंस जी से इस बात के लिए मैं बहुत दिनों से मांग कर रहा हूँ कि रविदास जी और कबीरदास जी ये छोटे समाज से थे और उनके गुरु जो इतने महान थे कि ऐसे ऐसे शिष्य हो गए जिसको दुनिया जानती है, जगत जानता है, और उन्होंने अपने जो है काबिलियत का लोहा मनवाया है। दलितों के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने बेशुमार काम किया है। और उस समय के रविदास जी तो उस समय के सबसे बड़े महाराजा राणा सांगा जी के भी गुरु थे। शहर के नाका चौराहे पर पैदल जा रहे व्यक्ति को कार ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तिलकराम मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रमाकांत मिश्रा उम्र 65 साल, जो मऊ में प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, रोडवेज बस से नाका पर उतरे थे। इसी बीच में कार ने उन्हें टक्कर मार दी। अयोध्या कैंट रोड पर बेहोशी की हालत में पड़े एक व्यक्ति को एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय लाया गया। 60 वर्षीय बुजुर्ग को देख करके लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग व्यक्ति को अचेता अवस्था में जिला चिकित्सालय में लाया गया। वह घायल अवस्था में है, जहां उसके ठीक होने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसका नाम और पता क्या है।